हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। आप सब मैं सुनाऊंगी आप लोगों को अपनी लाइफ के कुछ किस्से। और आई होप बिल्कुल रियल किस्से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और उसकी बगल में जो घंटी है उसकी साइड में उसको ज़रूर बजा देना, ताकि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो आप लोग को सबसे पहले मिल पाए। तब हम स्कूल में थे तो क्या होता था, हम बॉयज़ एंड गर्ल्स कंबाइंड स्कूल में थे। तो वहाँ पे हम बॉयज़ एंड गर्ल्स 8th क्लास तक था वो स्कूल, और मैं नर्सरी में ही मैंने अपना एडमिशन लिया था वहाँ से। ऑब्वियसली नर्सरी में ही लेंगे, वहाँ तो सीबीएसई बोर्ड में तो स्टार्टिंग से ही होती है जो स्टडी होती है वो। नहीं तो यहाँ जो प्राइवेट स्कूल है उनमें तो बच्चों को जम करा देते हैं, या फिर केजी विंग में डालते ही नहीं है, नर्सरी प्ले में डालते ही नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट में कर देते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा था, स्टार्टिंग से पूरा करना पड़ता था। मेरे जो पापा हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस करते थे, तो बच्चे थे वही साथ में पढ़ते थे। मतलब एक सोसाइटी बोल सकते हैं आप लोग, सोसाइटी में पढ़ने वाले ही बच्चे जो थे वही साथ में मेरे क्लासमेट हुआ करते थे, लड़की लड़कियाँ। और जो आर्मी एरिया है वहाँ पे हम रहा करते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे जो क्लास में पढ़ते थे ना बच्चे, वो आसपास के ही थे, ज़्यादा दूर के नहीं थे, दूर के भी थे कुछ। तो हम लोगों ने जितना एंजॉय किया ना, शायद ही अब की जनरेशन कर पाए। क्योंकि अब की जनरेशन जो है अब लड़ाई ज़्यादा करती है और मौज मस्ती कम करती है। मौज मस्ती तो ज़्यादा करती है पर वो वाहियात पने वाली मौज मस्ती करती है। और हम लोग जो पहले साथ रहा करते थे, तो हमारे जो साथ के जो बच्चे थे, लड़कियां थी, हम साथ में खाना खाते थे बिल्कुल शेयर करके। मैं उसका खाना खा रही हूँ, वो मेरा खाना खा रही है। और हमारे साथ में जो लड़के थे ना, वो तो हमारा लंच कभी कभार ऐसा होता था जो हमें कभी कभार ही मिलता था लंच खाने के लिए। तो वो क्या करते थे, हम जो कुछ भी लड़कियां चीज़ें लेके जाती थी वो अपना लंच तो हमारे बैग में डाल देते थे, पता ही नहीं चलता था कब डाल देते थे। और हमारा लंच तो वो रेस्ट इंटरवल होने से पहले ही खा जाया करते थे। और तब मतलब हम लड़ते थे ना तो भागते जाते थे, भागते जाते थे। मतलब इतना बड़ा ग्राउंड था, इंटरवल में जब पता चल जाता किसने लिया लंच, तो ये पता करने में ही पूरा इंटरवल का जो टाइम था ना वो पूरा चला जाता था पर में कौन से स्टूडेंट ने, कौन से लड़के ने हमारा खाना खाया है। और मेरे साथ ही नहीं, सारी जितनी भी लड़कियां हैं, हम 4-5 लड़कियां फ्रेंड थी। और कुछ लड़कियां होती हैं अक्रूर टाइप की, पर हम 4-5 लड़कियां थी जो फ्रेंड थी, एक साथ रहते थे हम। वो उनको पता था इनका नेचर अच्छा है, तो हम इनका अगर लंच अगर ले लेंगे तो ये नाराज़ नहीं होंगी, तो हमारा ही ऐसा नहीं है। अब की जनरेशन के जो स्टूडेंट हैं वो तो क्या कहते हैं, खैर अब तो बहुत सारी जो लड़कों के और लड़कियों के स्कूल ही अलग बना दिए। नहीं पहले कंबाइन हुआ करते थे हम, मतलब लड़कों वाले खेल खेलते थे हम। यानी कि मैं लड़के वालों खेल खेलती थी, जैसे धड़ेक मार धड़ेक, सत्ता वगैरह, और मतलब फुटबॉल वगैरह। जैसे रेस्ट होती थी ना, जैसे हमारे साथ के जो लड़के खेलते थे उनके साथ ही हम वही गेम खेलने लग जाते थे। ये नहीं है कि इनके साथ नहीं खेले, क्योंकि ऐसी कोई फीलिंग्स ही नहीं थी बिल्कुल भी, कुछ भी मन में ऐसा कोई भी भावना। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, पहले का टाइम इतना अच्छा था, शायद ही वो टाइम अभी आएगा। और अभी भी जब मैं अपने पुराने टाइम को याद करती हूँ तो सोचती हूँ मैं कि अगर ये टाइम दोबारा से अगर आ जाए तो वास्तव में बिल्कुल माइंड फ्री रहता था बिल्कुल। मतलब बोलते हैं ना, गृहस्थ में आने से पहले जो माइंड रहता है वो बाद में नहीं रहता इतना फ्री। तो पहले का तो मुकाबला अब इस टाइम हो ही नहीं सकता उस टाइम का। तो बचपन के दिन वो याद आते। हम क्या क्या करते थे, रास्ते में जब हम छुट्टी होती थी तो जामुन के इतने सारे पेड़ हुआ करते थे, हम जामुन बीन बीन के इतने सारे जामुन, मतलब घर आते आते हमको कम से कम, मैं पैदल आती थी घर, और कम से कम 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही था हमारा स्कूल, हम पैदल ही जाते थे। बस छोटे थे स्टार्टिंग में, 1 आध साल मम्मी पापा ले गए होंगे छोड़ने के लिए। उसके बाद तो मेरी याददाश्त तब से है, तब से छोटे से तब तक मुझे मैंने वो संभाला, तब से तो मैं पैदल ही जाती थी स्कूल। हम और एक जने नहीं जाते थे, मैं बता तो रही हूँ, हमारे घर के पास में जितनी भी थोड़ी थोड़ी दूर पे सोसाइटी में जितनी भी लड़कियाँ थी, हम लड़के थे, साथ में जाते थे। शायद लड़ लेते थे हम स्कूल में जाते जाते, पर हम जाते साथ में थे और साथ में आते थे। तो जामुन तोड़ते थे। और हम क्या करते थे, स्कूल सुबह जाते थे ना, उस टाइम मतलब एक पेड़ होता है, उसके फूलों की खुशबू इतनी अच्छी होती है, वाइट कलर की, और इतनी लंबी लंबे होते हैं, उसमें डंडी नीचे लंबी होती है, ग्रीन कलर की और वाइट कलर के फूल होते हैं, गुलाबी और सफ़ेद, मतलब कंबाइन। और इतनी अच्छी, इतनी खुशबू, इतनी सौंधी सौंधी आती थी। उस पेड़ के आसपास अगर आप लोग घूमोगे ना तो उसकी दूर से ही खुशबू आ जाती थी, और दिन बन जाता था पूरा। इतनी सारी गड्डी बनाती थी मैं, दूर दूर तक जितने भी सड़क पे पड़े रहते थे ना उनको बीनती थी, और इतने सारा मतलब गुलदस्ता सा बना लेती फोल्ड करके, और उनको बांध के। और मैं रोज, मेरा ये काम था, मैं अपनी टीचर जो भी मेरी फेवरेट टीचर है उनको मैं हमेशा देती थी। मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होता था। पर अभी याद करते ना हम अपने बचपन के टाइम को,
तो वास्तव में कुछ भी मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम। बोलते ना आजकल की जनरेशन के बच्चों में तो खुद मतलब पैदा नहीं होते उससे पहले तो उन लोगों में मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब हद से ज़्यादा मैच्योरिटी। और पहले के टाइम के लोग मतलब इतने ज़्यादा भोले भाले हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा। अब की जनरेशन में तो लड़के लड़की को साथ रखना बहुत तगड़ा कांड करने के बराबर होगा। उसके बाद में स्कूल टाइम तो हमारा इस तरह से कुछ निकला, छुट्टियां हो जाती थी गर्मियों की, तो हमें जिस दिन पता चलता था कि छुट्टी आज से हमारी वैकेशन स्टार्ट हो गई है, तो उस दिन हमारा सबसे खुशी वाला दिन था। मतलब लंबी लंबी छलांगे भर भर के हम लोग घर तक पहुंचते थे। बिल्कुल इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था जैसे कि छुट्टी मिल गई तो क्या पता नहीं ज़िंदगी का कौन सा सबसे बड़ा तोहफा मिल गया हो। मतलब बहुत अच्छा लगता था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपना जो होमवर्क था ना हॉलीडे का, जो 15 जो पहले दीपावली की छुट्टी मिलती थी, 15-20 दिन ऐसे छुट्टी मिलती थी, तो मैं अपना होमवर्क तो 3-4 दिन में ही कर करके फ्री हो जाती थी। इसके बाद तो मैं दीपावली की तैयारी करती थी, दिए वगैरह लेना, ताकड़ी बनाना, खेलना, गुड्डा गुड़ियों से खेलना। इस तरह के खेल मुझे बहुत पसंद थे। मतलब और घर के कामों में भी मुझे शुरू से बहुत रुचि रही है। जैसे कि नई नई तरह की डिश वगैरह बनाना, घर में जो भी सामान उपलब्ध होता था। तो मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां बोलती रहती है कि उनको रुचि नहीं रहती घर का काम करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही मुझे मौका लगता था ना कि मेरी मम्मी गाँव गई है, या फिर कि मम्मी मुझसे आज कह दे कि तू ये बना ले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बनाना। तो अदरवाइज़ मेरी मम्मी करवाती नहीं थी, क्योंकि मम्मी को पता था उस टाइम हमारी पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस करवाया जाता था हम लोगों को, और ट्यूशन भी जाते थे हम। फिर धीरे धीरे इसी तरह से स्कूल टाइम निकल गया। 8th क्लास के बाद में मैं उस स्कूल से निकल गई। आर्मी मिडिल स्कूल था, नाम CBSE बोर्ड और केंद्रीय विद्यालय, उसी से जुड़ा हुआ ही है आर्मी मिडिल स्कूल। तो वहाँ से मैं निकल गई। उसके बाद में फिर मैंने दूसरे मतलब सिटी में, भरतपुर जो प्रॉपर सिटी है वहाँ पे मैं उसमें पढ़ी। एक स्कूल है इसका नाम है वो सुरजीत महिला विद्यापीठ, मतलब सुरजीत स्कूल है वो। और वो भी ट्वेल्थ तक ही है। और फिर जैसे CBSE बोर्ड से 8th क्लास के बाद में जैसे ही मैं निकली राजस्थान बोर्ड में आई मैं, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे 2 दूनी 4 गिनना मुश्किल हो गया मैथ में। मैथ तो मेरा बाप पहले ही था। मैथ से तो मेरे को शुरू से ही इतना डर लगता था, इतना मतलब शुरू से बहुत, मतलब इतना ज़्यादा थी नहीं, इतना ज़्यादा मुझे डर लगता था, पता नहीं क्यों। मैथ मेरा सबसे गंदा वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पसंद नहीं है मैथ शुरू से, इंग्लिश पसंद है मुझे, बस इंग्लिश तो पसंद है मुझे। तो फिर क्या हुआ, मैं और मेरे साथ की फ्रेंड है, वो हम दोनों ने अपना एडमिशन करवा लिया पापा ने, कि ये दोनों दोनों दो जने हम इसलिए सलाह मिला के वो स्कूल इसलिए चुना हमने, क्योंकि एक तो वो लड़कियों का था, और दूसरी बात कि 10-12 साल से मैं एक मम्मी पापा के मतलब आसपास में ही पहले पढ़ रही थी। फिर सिटी में एकदम से साइकिल से फिर जाना, साइकिल से जाती थी मैं। तो साइकिल से जाने के लिए कम से कम 2 लड़कियां तो होनी चाहिए स्कूल टाइम में। तो साइकिल के लिए बोला था हमने पापा को, तो पापा ने साइकिल तो दिलवा दी। पर फिर दूसरी एक लड़की थी मेरी फ्रेंड, और हम दोनों साइकिल से जाने के लिए राजी हो गए। बट पापा ने बोला कि दूर बहुत था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 5 किलोमीटर तो जाने का, 5 किलोमीटर आने का, 10-11 किलोमीटर दूर पड़ जाता था वो सिटी में, जहाँ से हम आर्मी एरिया में जहाँ रहते थे ना पहले, वहाँ से स्कूल। तो हम जाते थे साइकिल से, एक आध दिन गए होंगे। उसके बाद में कुछ और जो हमसे बड़ी जो दीदियाँ हैं आसपास में हमारे में, वो भी उन्होंने भी उसी स्कूल में ही करवा लिया। वो हमसे ज़्यादा मतलब क्लासेस में थी। तो फिर क्या 5-6 लड़कियाँ हो गई हम, फिर हम ऑटो से जाते थे, ऑटो लगवा लिया, क्योंकि इतनी दूर से तो ये 2 लड़कियों के लिए तो ऑटो लग नहीं सकता था। तो अब हम 4-5 जने हो गए, तो फिर हमने ऑटो लगवा लिया और हम फिर ऑटो से गई। फिर मैं 10th और 11th 2 क्लास में वहाँ पे पढ़ी सुरजीत स्कूल में। नहीं, सॉरी, 9th और 10th 2 क्लास में सुरजीत स्कूल से पढ़ी। उसके बाद में हमारे सिटी के अंदर ही फिर से वो तो मेन सिटी में था, बिल्कुल मार्केट में, जो स्कूल पहले जहाँ मैं पढ़ती थी। उसके बाद में मैं वहाँ से निकल के, और मैंने यहाँ पे जो वो है ना कॉलेज, महिला मतलब कॉलेज भी था और वो स्कूल भी था, B.Ed कॉलेज भी था, वो BSc B.Ed कॉलेज भी था और स्कूल भी था। तो मुझे तो स्कूल में लेना था एडमिशन, वैसे वो विद्यापीठ ही था। तो मैंने फिर 11th क्लास में दूसरे स्कूल चेंज कर लिया, मेरे पापा ने दूसरा स्कूल चेंज करवा दिया, क्योंकि वो थोड़ा नज़दीक था। तो फिर वहाँ से हम सिर्फ साइकिल से जाते, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑटो नहीं लगा। और मैं, मेरी फ्रेंड, फिर तो हम कई लड़कियाँ हो गई थी। मैं और मेरी फ्रेंड थी, एक जॉली नाम की फ्रेंड थी, वो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ में पढ़ी है, बिल्कुल साथ में।
और एक हरितमा नाम की लड़की थी, वो मेरे साथ में पढ़ी है, पर तब अभी तक तो मतलब वो नहीं थी, हरितमा नाम की थी। फिर वो उसने केंद्र विद्यालय में ही करवा लिया था अपना एडमिशन, मतलब वो जो साथ की बता रही हूँ ना मेन, वो नहीं थी तब तक, एक ही थी जॉली नाम की। तो फिर हमने 11th और 12th 2 क्लास मैंने वहाँ से पढ़ाई की, और वहाँ पे भी हमने खूब इन्जॉय किया। फिर वहाँ पे मैंने होम साइंस भी ली थी, इंग्लिश लिटरेचर और होम साइंस, 2 सब्जेक्ट मैंने लिए थे। मतलब 11th और 12th में सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, चॉइस करने पड़ते हैं सब्जेक्ट। तो मैंने होम साइंस और इंग्लिश लिटरेचर लिया था। तो वहाँ से 12th तक फिर हमने किया, और उसके बाद में फिर वहाँ से भी मैं निकल गई। मतलब मैंने कितने स्कूल बदले, ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन कौन से कितने कितने साल कौन कौन से अलग अलग स्कूलों में मैंने पढ़ाई की थी। फिर वहाँ से 12th करके हमारी फेयरवेल वगैरह हो गई, और वहाँ मतलब लड़कियों से मेरा ज़्यादा टच नहीं था। ये जो अग्रसेन महिला विद्यापीठ है, अग्रसेन महिला विद्यापीठ भरतपुर में है, अगर आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। वहाँ से मैंने अपनी 11th-12th की थी, फिर वहाँ से मैं निकल गई, और उसके बाद में फिर कॉलेज में मैं पहुँच गई। फिर कॉलेज में पहुंच गई, तो कॉलेज में तो मेरी जो लड़कियां मतलब मेरे साथ 10th में 11th में 12th में, और जो मेरे साथ में थी स्टार्टिंग से, मतलब नर्सरी से मेरे साथ में जो पढ़ी थी, मेरे पापा जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारी सोसाइटी में, तो सारी लड़कियां मतलब कॉलेज में मिल गई। आर डी गर्ल्स कॉलेज, आर डी गर्ल्स कॉलेज था भरतपुर में, मेन है यहाँ पे एक MSG कॉलेज और एक आर डी गर्ल्स कॉलेज। तो आर डी गर्ल्स कॉलेज लड़कियों का ही है, उसमें लड़कों का कोई भी नहीं है, कोई लड़के वगैरह का कॉलेज नहीं है, लड़कियों का ही कॉलेज है वो। तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ तो डेली मिलने वाली मतलब लड़कियाँ जितनी भी पुरानी से पुरानी है ना, वो भी मिल गई, जो हमसे बड़ी थी, हमारे साथ की थी सब। तो वहाँ तो हमारा डेली का काम था कि आज मैं समोसे खिलाऊंगी तो कल दूसरी लड़की खिलाएगी, और कल दूसरी खिलाएगी, ऐसी कल फिर तीसरी खिलाएगी कैंटीन में। और समोसे इतने ज़बरदस्त बनते थे कॉलेज के, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। कॉलेज टाइम में हम बहुत कम लंच ले जाते थे, क्योंकि हम बड़े हो गए थे, हमको फील होने लगा था कि बड़े हो गए तो लंच वंच तो बच्चे ले जाते हैं। तो घर से तो खाना खा के जाते थे, और हम जाते थे भाई साइकिल से। तो उन सब लड़कियों में आप लोग ये मान लो कि मैं उन सबकी हेड थी। जो मेरी सहेलियाँ जाती थी, हम 5-6 जन ही जाते थे यहाँ से, आर्मी एरिया से, और वहाँ तक कॉलेज। फिर कॉलेज भी इतना ही दूर पड़ गया, मैं बता रही हूँ ना, 11 साढ़े 11 किलोमीटर दूर पड़ता था आने जाने का। पहले मैं इस स्कूल में पढ़ती थी सुरजीत में, उससे भी दूर था वो। फिर इतना दूर पड़ता, मैं कॉलेज जाती फिर साइकिल से, फिर वहाँ से आती। फिर उसके बाद में मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था अपना, वो तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, वो तो मैंने 12th में ही लगवा लिया था अपना कोर्स। कंप्यूटर कोर्स RSCIT भी किया हुआ है मैंने, DCA बेसिक कोर्स भी किया हुआ है। तो BA फर्स्ट ईयर में आ गई मैं। तो BA फर्स्ट ईयर में आते ही मेरी सगाई हो गई। BA फर्स्ट ईयर में आया, एडमिशन ही हुआ था मेरा, 1-2 महीने हुए होंगे। और ये बात है मार्च में आती है ना होली, तो मार्च में मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। मार्च में मेरी एंगेजमेंट हो गई, होली से 2 दिन पहले, सन 2000 उसमें 9 में, सन 2009 में मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो भाई सगाई हो गई BA फर्स्ट ईयर में। उसके बाद में मैंने जितनी भी BA, B.Ed और MA, यानी कि BA 3 साल की, B.Ed 1 साल की थी जिस टाइम मैंने B.Ed करी थी, हनुमानगढ़ से करी थी मैंने। और क्या कहते हैं, MA 2 साल की। ये सारी पढ़ाई मैंने शादी के बाद में करी थी। उसके बाद में क्या है, 8 महीने की एंगेजमेंट थी। उसके 8 महीने की एंगेजमेंट के बाद में जब मेरे BA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम मेरे हुए नहीं थे, नहीं सॉरी, मेरी BA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम मेरी शादी से पहले हो गए थे। हाँ, इतना याद है, मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब उसके बाद में हुए थे, मेरी शादी नहीं हुई थी। BA फर्स्ट ईयर भी निकल गई, यानी कि BA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए थे ना, तब हुई थी मेरी शादी। और एंगेजमेंट तो मेरी BA फर्स्ट ईयर में आने के बाद में हो गई थी। शादी हो गई, और शादी के बाद में मैं कॉलेज बहुत कम जा पाती थी, बहुत ही कम जाती थी मैं, क्योंकि शादी के बाद में मेरे को मतलब यशु प्रेगनेंसी हो गई थी। फिर यशु, शादी से पहले जो मेरी लास्ट फ़ोटो है ना कॉलेज की, वो भी अगर मेरे पास पड़ी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हम लोग इतना एंजॉय करते थे, मेरी सहेलियाँ मेरे से बोलती थी कि अगर तू कॉलेज नहीं जाएगी ना तो हम भी नहीं जाएंगे। मैंने बोला क्यों भाई, जिस दिन किसी किसी दिन मेरी तबीयत ख़राब रहती थी तो मैं कॉलेज नहीं जाती थी, तो मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि यार हम नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। मैंने बोला क्यों, क्योंकि वो ना बहुत चुप चुप रहती थी, बहुत शांत स्वभाव की थी। मैं क्या है, मैं सबको मुंह पे जवाब देती हूँ बिल्कुल, चाहे कोई हो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ बिल्कुल। स्टार्टिंग से मेरी हैबिट रही है, मैं किसी से नहीं डरती बिल्कुल, मतलब फ्रैंक होके बोलती थी मैं। तो मैं बोलती थी क्यों नहीं जाओगे यार, हमें ना मतलब तू जिस दिन नहीं जाती है उसी दिन कांड होता है, मतलब रास्ते में कोई ना कोई छेड़ता है, मतलब बुड्ढे बुड्ढे हैं ना वो भी परेशान करते हैं।
और फिर उनको ये लगता था मैं जाती थी, अगर मेरे सामने कोई बदतमीजी अगर करता था ना, कोई भी बुढ़े होते हैं ना, वो ज़्यादा बदतमीज होते हैं। इतने जवान हरकत नहीं करेंगे जितने बूढ़े लोग हरकत करते हैं। साइकिल पे जाते थे हम 4-5 जने, बड़े हँसते-हँसते जाते थे कॉलेज, बड़ा मज़ा आता था उस टाइम में। पता ही नहीं चलता था कब पहुँच गए और कब आ गए। तो मतलब मैं तो ना कि पता चल जाता था कि मतलब रास्ते में कोई भी टॉन्ट कस रहा है, कोई भी डायलॉग मार रहा है, तो मैं उसको इतनी गंदी-गंदी गाली सुनाती थी, इतनी बुरी तरह से धज्जी उड़ाती उड़ाती थी ना मैं। तो अगर हम किसी को जवाब दे देते हैं ना, तो उसको फिर पता चल जाता है, तो जवाब देना बहुत ज़रूरी रहता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा कि कुछ मैंने आप लोगों को अपनी स्कूल टाइम की, कॉलेज की कुछ भी जो आप लोग को बातें बताई हैं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और नेक्स्ट